नमो बुद्धाय। आज की इस परिचर्चा में प्रवेश करने से पहले उन तथागत को नमन जिन्होंने जीवन को कोई गहरा रहस्य नहीं रहने दिया। जी बिल्कुल। और जिन्होंने ये नहीं बताया कि क्या मानना है, बल्कि ये सिखाया कि कैसे देखना है। हाँ, अज्ञान को हटाने का नहीं बल्कि जागरूकता जगाने का मार्ग दिया, जिससे अज्ञान स्वयं मिट जाए। वीतराग को नमन, जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि पकड़ना या छोड़ना बस मन की ही एक रचना है। सही कहा। उन बुद्ध को नमन जो बार बार स्मरण कराते हैं कि जो उत्पन्न होता है वो समाप्त भी होता है। और उस धम्म को नमन जो अनुभव की कसौटी पर हमेशा सत्य सिद्ध होता है। इसी असीम शांति और बोध के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर, तो बने रहें हमारे साथ। और ये बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल एक ऐसा मंच है जो मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित है। बिल्कुल। यहाँ केवल शब्द नहीं सुने जाते, बल्कि ये उस बोध की ओर एक यात्रा है जहाँ समझ एकदम भीतर से जन्म लेती है। तो इस ज्ञान यात्रा के इस चरण में हम मिलिंद पन्नो सीरीज के 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जिसका शीर्षक है क्या कारण ही कारण होता है। हाँ, ये लक्षण प्रश्न भाग की उस गहराई को स्पर्श करता है जहाँ जीवन को समझने के लिए उसके कारणों को देखना नितांत आवश्यक हो जाता है। और हाँ, हमेशा की तरह इस परिचर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा प्रश्न रखा जाएगा जो आपके बोध को और गहराई में ले जाएगा। तो इस ज्ञान यात्रा के पिछले चिंतन में एक बहुत ही आधारभूत बात स्पष्ट हुई थी। मतलब वो ये कि जैसे हम दैनिक जीवन में मैं कहते हैं ना, वो कोई स्थायी या अचल सत्ता नहीं है। तो वो क्या है? वो केवल 5 स्कंधों का एक निरंतर प्रवाह है। एक ऐसा प्रवाह जो हर क्षण उत्पन्न होता है और हर क्षण। अच्छा, रुकिए। इस चर्चा को थोड़ा और गहराई में ले जाने से पहले मैं सोच रही थी कि इस स्कंध शब्द को थोड़ा खोलना आवश्यक है, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि अस्तित्व केवल 5 स्कंधों का प्रवाह है, तो ये सुनने में बहुत ही दार्शनिक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ क्या है, ये समझना जरूरी है ताकि ये चर्चा केवल किताबी न लगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्कंद का अर्थ है समूह या हिस्से। यदि हम मानव अस्तित्व को देखें तो वो मुख्य रूप से 5 हिस्सों से मिलकर बना है। पहला है रूप, यानी ये जो हमारा भौतिक शरीर है। जी, रूप मतलब शरीर। और दूसरा है वेदना, यानी जो भी अनुभूतियां हमें होती हैं, चाहे वो सुखद हों, दुखद हों या बिल्कुल तटस्थ हों। अच्छा। और तीसरा है संज्ञा, मतलब पहचानने की क्षमता, जैसे किसी रंग को, ध्वनि को या व्यक्ति को पहचानना। हाँ, मतलब रिकग्निशन। और चौथा है संस्कार, यानी मन की प्रतिक्रियाएं, पुरानी आदतें या प्रवृत्तियां। और पांचवा है विज्ञान, जिसे हम चेतना या बोध कहते हैं। विज्ञान, ये सब एक साथ आते हैं और काम करते हैं, तो उस संयुक्त प्रक्रिया को ही हम अज्ञानवश एक अखंड मैं मान लेते हैं। एकदम सही। ये ठीक एक रथ की तरह है। रथ की तरह? वो कैसे? देखिए, पहिए, धुरी, लगाम और छत सब अलग अलग हैं, पर जब वे एक विशेष क्रम में जुड़ जाते हैं तो उसे रथ कह दिया जाता है। रथ नाम की कोई अपनी स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वो केवल हिस्सों का जोड़ है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। बिल्कुल। और इसी तरह ये जो मैं है, वो भी केवल इन 5 स्कंधों का एक अस्थायी जोड़ है जो हर पल बदल रहा है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। लेकिन यदि ऐसा है, यदि सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है और मैं केवल एक प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। हाँ, क्योंकि यदि हर अनुभव, हर विचार उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्यों उत्पन्न हो रहा है? मतलब क्या ये सब महज एक संयोग है? संयोग? मेरा मतलब है, जैसे हवा के झोंके से सूखे पत्ते यहाँ वहाँ उड़ते हैं, क्या जीवन भी वैसे ही किसी अंधे संयोग से चल रहा है, या इसके पीछे कोई बहुत ही बारीक नियम काम कर रहा है? आपको पता है, राजा मिलिंद के मन में भी ठीक यही गहन जिज्ञासा उठी थी। अच्छा। हाँ, जब ये बोध होने लगता है ना कि कोई स्थायी आत्मा या अपरिवर्तनीय मैं नहीं है, तो मन घबराता है। बिल्कुल। वो एक ठोस आधार ढूंढता है। राजा ने भी भदन नागसेन से यही पूछा था कि बनते, यदि सब कुछ परिवर्तनशील है तो ये जीवन किस आधार पर चल रहा है? क्या ये सब बिना कारण के हो रहा है?
वाकई बहुत ही गहरा प्रश्न है। और भदंत नागसेन ने इस उलझन को कैसे सुलझाया? नागसेन ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, इस संसार में कुछ भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो कारणों के आधार पर ही उत्पन्न होता है। मतलब जहां उत्पत्ति है वहां कारण अवश्य है। बिल्कुल। ये केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये जीवन का सबसे बड़ा और सबसे ठोस आधार है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, जी। लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से देखना होगा, क्योंकि कारण और परिणाम की बात सुनने में तो बहुत सैद्धांतिक लगती है। इसे एक दृष्टांत से समझते हैं, है ना? हाँ, दृष्टांत से बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक बीज की बात करते हैं। जब एक बीज को भूमि में बोया जाता है तो वो तुरंत तो वृक्ष नहीं बन जाता। बिल्कुल नहीं बनता। उस एक बीज के भीतर वृक्ष बनने की पूरी संभावना छिपी है, ये सच है। लेकिन केवल वो बीज ही पर्याप्त नहीं है। उसे मिट्टी चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। एकदम सही कह रही हैं आप। यदि उस बीज को हम बस एक सूखी मेज पर रख दें तो क्या वो अंकुरित होगा? नहीं, वो कभी अंकुरित नहीं होगा। और यही वो बिंदु है जहां भदंत नागसेन दृष्टि को केंद्रित करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कारण कभी एकांगी या अकेला नहीं होता। बीज अपने आप में एक मुख्य कारण है, जिसे हेतु कहा जाता है। हेतु मतलब मुख्य कारण? जी। लेकिन मिट्टी, पानी, धूप और हवा ये सब प्रत्यय हैं, यानी सहायक कारण या परिस्थितियां। समझ गई। जब हेतु और प्रत्यय यानी मुख्य कारण और सहायक कारण दोनों एक साथ मिलते हैं, तभी कोई परिणाम उत्पन्न होता है। यानी यदि इनमें से एक भी सहायक कारण हटा दिया जाए, मान लीजिए हम जल को रोक दें, तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। कुम्हार के दृष्टांत को ही ले लीजिए। हाँ, कुम्हार का दृष्टांत भी बहुत सटीक बैठता है। एक घड़ा कैसे बनता है? केवल मिट्टी से तो नहीं बनता। नहीं, मिट्टी है, पानी है, कुम्हार का चाक है और कुम्हार का अपना श्रम भी तो है। सही कहा। जब ये सारे कारण एक साथ एक विशेष क्रम में जुड़ते हैं, तब जाकर घड़ा रूपी परिणाम सामने आता है। प्रकृति में कोई चमत्कार नहीं होता, सब कुछ कारणों के मिलने और बिछोड़ने का ही खेल है। ये बहुत ही तार्किक है। तो क्या जीवन के जो मानसिक और भावनात्मक अनुभव हैं, वे भी इसी बीज या घड़े की तरह काम करते हैं? 100%। मतलब भावनाएं भी इसी तरह निर्मित होती हैं। हाँ, देखिए, जब भीतर कोई अनुभव उत्पन्न होता है, चाहे वो गहरा दुख हो, क्रोध हो या परम शांति हो, तो वो शून्य से या बिना किसी कारण के कभी उत्पन्न नहीं होता। वाकई? जी। यदि मन में क्रोध उठा है तो उसका एक मुख्य कारण भीतर पहले से मौजूद है, जैसे कोई पुरानी आदत या कोई गहरी असुरक्षा की भावना। ये असुरक्षा उस बीज की तरह है। और बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो उस पानी या धूप की तरह काम करती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। वो क्रोध तब तक प्रकट नहीं होता जब तक उसे बाहर से कोई सहायक कारण न मिल जाए। जैसे किसी व्यक्ति का कोई कटु शब्द। बिल्कुल। वो कटु शब्द पानी की तरह है और भीतर जो असुरक्षा बैठी है वो बीज की तरह है। दोनों मिले और क्रोध का वृक्ष अंकुरित हो गया। अरे वाह, ये विश्लेषण तो जीवन को देखने की पूरी दृष्टि ही बदल देता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी आज अनुभव हो रहा है वो किन्हीं पिछले कारणों का ही परिणाम है। हाँ, बिल्कुल। एक कारण दूसरे परिणाम को जन्म देता है और वो परिणाम अगले ही क्षण एक नया कारण बन जाता है। जीवन वास्तव में कारणों और परिणामों की इसी निरंतर श्रृंखला का नाम है। सही कहा। और राजा मिलिंद भी इसी बिंदु पर आकर एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन जटिल द्वंद्व में फंस गए थे। और वो द्वंद्व क्या था? क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी इस विचार की गहराई में उतरेगा उसे एक बहुत बड़ी वैचारिक चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, और वो चुनौती बहुत बड़ी है। मैं सोच रही थी कि यदि हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है और एक ऐसी श्रृंखला बनी हुई है जो टूटती नहीं, मतलब अतीत के कारण से वर्तमान का निर्माण और वर्तमान के कारण से भविष्य का निर्माण, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? ये बहुत ही तीखा और प्रासंगिक प्रश्न है। मतलब यदि मेरे आज के हर विचार, हर क्रोध और हर कर्म के पीछे कोई पूर्व निर्धारित कारण है, तो स्वतंत्रता कहाँ बची? क्या हम केवल एक यांत्रिक श्रृंखला का हिस्सा है? क्या सब कुछ नियति है? राजा मिलिंद ने भी भदंत नागसेन से बिल्कुल इसी तीखेपन के साथ इसे पूछा था। तो नागसेन का क्या उत्तर था? देखिए, जब हम कारण परिणाम की बात सुनते हैं तो मन तुरंत उसे नियति या भाग्यवाद मान लेता है। मन सोचता है कि यदि सब कुछ कारणों पर निर्भर है तो हम केवल एक मशीन के पुर्जे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन भदंत नागसेन की प्रज्ञा यहीं पर अज्ञान के जाले को साफ करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजन, कारण परिणाम का नियम नियति नहीं है, ये एक जीवंत प्रवाह है। जीवंत प्रवाह?
लेकिन ये बात इतनी आसानी से स्वीकार नहीं होती। मैं समझ सकता हूँ। यदि मेरा आज का निर्णय मेरे कल के अज्ञान या पिछले संस्कारों से पैदा हुआ है, तो मैं कुछ नया कैसे कर सकती हूँ? यदि मैं एक यांत्रिक श्रृंखला में फंसी हूँ जहां हर अगला कदम पिछले कदम से तय हो रहा है, तो स्वतंत्रता का जन्म इस पूर्व निर्धारित श्रृंखला में कैसे हो सकता है? भंते नागसेन ने इसे कैसे समझाया? ये सबसे गहरा बिंदु है इस पूरी चर्चा का। यही वो जगह है जहां यांत्रिक नियम और चेतना के नियम में बहुत बड़ा भेद होता है। अच्छा, वो भेद क्या है? यदि एक पत्थर पहाड़ी से गिरता है तो वो अपनी ढलान के कारण गिरता ही जाएगा। वह पत्थर अपनी दिशा खुद नहीं बदल सकता। हाँ, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मनुष्य की चेतना कोई निर्जीव पत्थर नहीं है। तो मनुष्य की चेतना इस गिरते हुए पत्थर से अलग कैसे है? आखिर चेतना भी तो पुराने कारणों से ही बनी है ना? बनी है, लेकिन चेतना में एक बहुत बड़ी क्षमता है, जागरूकता की क्षमता। जागरूकता? जी, ये सच है कि अतीत के कारण वर्तमान का निर्माण करते हैं। जब भीतर क्रोध उठता है तो वो अतीत के अज्ञान और संस्कारों के कारण ही उठता है। यहां तक तो कारण परिणाम की श्रृंखला है। ठीक है। लेकिन जिस क्षण वह क्रोध वर्तमान में उत्पन्न हो रहा है, ठीक उसी क्षण उस वर्तमान बिंदु पर चेतना के पास एक अपूर्व क्षमता होती है, उसे देखने की क्षमता। वाकई, मतलब अतीत ने जो बल दिया है वो वर्तमान को प्रभावित जरूर कर रहा है, लेकिन वर्तमान क्षण में उस प्रभाव को महसूस करने और देखने की जो क्षमता है वो कुछ नया कर सकती है। 100%। इसे एक नदी के दृष्टांत से समझते हैं। हाँ, बताइए। एक नदी पीछे से आ रहे पानी के दबाव के कारण लगातार बह रही है। वह दबाव जो है वो अतीत है। अब यदि नदी वैसी ही बहती रहे तो वह अपनी पुरानी दिशा में ही जाएगी। लेकिन यदि वर्तमान के क्षण में उस धारा के बीच में एक बड़ी चट्टान रख दी जाए, जो कि जागरूकता रूपी चट्टान है, तो नदी की दिशा बदल जाती है। अरे वाह! पुरानी श्रृंखला टूट जाती है। बिल्कुल। ये सचमुच अद्भुत है। मतलब आप मशीन नहीं हैं, क्योंकि मशीन अपने चलने की प्रक्रिया को खुद देख नहीं सकती, लेकिन मनुष्य अपनी मानसिक प्रक्रिया को देख सकता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। और यही देखना सारी नियति को, सारे भाग्यवाद को छिन्न भिन्न कर देता है। मतलब अतीत धक्का दे सकता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि मैं उस धक्के के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दूंगी यदि मैं जागृत हूं। यही स्वतंत्रता का मूल है। नागसेन समझाते हैं कि यदि कारण अज्ञान से उत्पन्न होता है तो उसका परिणाम दुख होगा। ये एक तय श्रृंखला है। परंतु यदि उसी क्षण, जिस क्षण वो अज्ञान उभर रहा है, वहां समझ या जागरूकता आ जाए, तो पुराना कारण नई दिशा में मुड़ जाता है। वाकई। जीवन केवल घटनाओं का अंधा क्रम नहीं है। यदि कारण बदलते हैं तो परिणाम भी निश्चित रूप से बदलते हैं। रुकिए, इसका मतलब है कि असली ताकत किसी भावना या परिस्थिति से लड़ने में नहीं है, बल्कि सिर्फ उसे देखने में है। बिल्कुल सही। इसे थोड़ा और व्यावहारिक धरातल पर लाते हैं। मान लीजिए जीवन में बार बार दुख आ रहा है। राजा मिलिंद ने भी पूछा था कि क्या हम इन कारणों को बदल सकते हैं? जी, और नागसेन का उत्तर था कि हाँ राजन, यदि कारण बदले जाएं तो परिणाम अवश्य बदलेंगे। हाँ, तो यदि दुख का कारण अज्ञान है या किसी वस्तु के प्रति तीव्र आसक्ति है, तो जब तक वो आसक्ति भीतर बनी हुई है, जो कि मूल कारण है, तब तक दुख रूपी परिणाम तो आता ही रहेगा। एकदम सही। और सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम सीधे दुख से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम उस परिणाम को मिटाने का प्रयास करते हैं, जबकि कारण ज्यों का त्यों बना रहता है। बिल्कुल, हम जड़ों को छोड़कर पत्तों से लड़ते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे का दृष्टांत लेते हैं। मान लीजिए एक कमरे में घोर अंधकार है और उस अंधेरे के कारण मन में यह डर बैठ गया है कि वहां कोई भयानक वस्तु है। जी। अब ये डर जो है वो एक परिणाम है और अज्ञान यानी वो अंधेरा उसका कारण है। बहुत सटीक दृष्टांत है ये। अब यदि कोई व्यक्ति उस डर से लड़ना शुरू कर दे, वो हवा में हाथ पैर मारे, चिल्लाए, अपने डर को दबाने की कोशिश करे, तो क्या डर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि वो डर से लड़ रहा है, परिणाम से लड़ रहा है। और क्योंकि अंधेरा अभी भी मौजूद है, जो कि कारण है, तो डर भी मौजूद रहेगा। हाँ। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति एक दीपक जलाता है। दीपक का जलना कोई संघर्ष तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। प्रकाश अंधेरे से लड़ता थोड़ी है। हाँ। प्रकाश केवल उपस्थित होता है। वो एक जागरूकता का प्रतीक है। जी। और जैसे ही प्रकाश फैलता है, कमरा स्पष्ट हो जाता है। पता चलता है कि वहां कुछ भी भयानक नहीं था। अज्ञान रूपी कारण समाप्त और डर रूपी परिणाम
तुरंत विलीन। कमाल है, यही नागसेन की प्रज्ञा का सबसे अमूल्य रत्न है। वाकई। उन्होंने राजा मिलिंद से कहा था, राजन, जहां कारण है वहां परिणाम होगा, परंतु यदि कारण को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो अपनी शक्ति खो देता है। मतलब देखना केवल बौद्धिक रूप से समझना नहीं है। नहीं, ये शब्दों का खेल नहीं है। ये उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होकर उस भावना या विचार को उघड़ते हुए देखना है। जब कारण को प्रकाश में पूरी तरह से देख लिया जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, और जब वो आगे नहीं बढ़ता तो उसका परिणाम उत्पन्न ही नहीं होता। ये बोध तो सचमुच जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। ये भाग्यवाद की उन सारी जंजीरों को तोड़ देता है जिनमें सदियों से जकड़े रहने का भ्रम पाला गया है। बिल्कुल। अदृश्य शक्ति ने कोई श्राप दिया है या कोई नियति तय कर दी गई है। जी नहीं। वो इसलिए है क्योंकि उन जंजीरों को बनाने वाले कारणों के प्रति हम मूर्छित हैं, सोए हुए हैं। और यही समझना मनुष्य को असहाय नहीं बनाता, बल्कि उसे सबसे बड़ी शक्ति देता है। बिल्कुल। ये बोध देता है कि हर मनुष्य के हाथ में उसका वर्तमान क्षण है। इस पूरी दार्शनिक चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सार यही सामने आता है कि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं है। बिना कारण के एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया, हर भावना किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, और यदि इन कारणों के प्रति जाग जाया जाए, इन्हें गहराई से समझ लिया जाए, तो पूरे जीवन को रूपांतरित किया जा सकता है। तो जो ये मान कर बैठ गए हैं कि उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बस किस्मत से हो रहा है, उन्हें ये जानना होगा कि वो कारण कहीं बाहर आसमान में नहीं लिखे हैं। जी, वे कारण अपने ही भीतर, अपने ही कर्मों, विचारों और अज्ञान की परतों में छिपे हैं। बिल्कुल। और यही बोध एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। सही कहा। सुख और दुख के रचयिता हम स्वयं बन जाते हैं जब ये जान लिया जाता है कि कारणों को बोने वाले भी स्वयं हम ही हैं। यदि आज बोए गए बीज कल का परिणाम तय करते हैं, तो आज सही बीज बोने की, आज जागृत रहने की स्वतंत्रता पूरी तरह से मनुष्य के पास है। इस अत्यंत गहरी और चिंतनशील चर्चा को समेटते हुए, जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, अब समय है उस गहरे आध्यात्मिक प्रश्न का। जी, ये वो प्रश्न है जो इस परिचर्चा के बाद भीतर गूंजना चाहिए। अत्यंत ठहराव के साथ इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में उन कारणों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं जो अनगिनत अनुभवों और दुखों को जन्म दे रहे हैं, या हम केवल परिणामों में उलझकर, परिणामों से लड़कर उन मूल कारणों को अनदेखा कर रहे हैं? वाकई ये एक ऐसा प्रश्न है जो निरंतर ध्यान और आत्मनिरीक्षण की मांग करता है, और यही प्रश्न इस ज्ञान यात्रा को आगे की ओर ले जाता है। बिल्कुल। मिलिंद पन्हू श्रृंखला के अगले अध्याय में इस समझ को और गहराई में ले जाया जाएगा। यह देखा जाएगा कि यह कारण परिणाम की श्रृंखला वास्तव में शुरू कहां से होती है, कैसे संपर्क जीवन के अनुभवों की पहली कड़ी बनता है, कैसे एक साधारण सा मिलन पूरे जीवन के अनुभवों की एक नई शुरुआत कर देता है। इसलिए इस श्रृंखला में लगातार जुड़े रहना आवश्यक है। यह केवल एक चर्चा नहीं है, यह एक सतत ज्ञान यात्रा है जो भीतर के सत्यों से परिचय कराती है। जी, यह परिचर्चा कहाँ से सुनी जा रही है? अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। क्या यह श्रृंखला आपके भीतर स्पष्टता ला रही है? क्या अगले अध्याय की प्रतीक्षा है? बोध और समझ को उत्कृष्ट बनाने के इस प्रयास में इस ज्ञान मार्ग का हिस्सा बने और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हमेशा कहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। ज्ञान की यह महान यात्रा निरंतर जारी है। मिलिंद पन्नू सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की महान यात्रा निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।